हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का आपका मैथमेटिक्स यानी कि गणित का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसका आपका जो मिड टर्म का एग्जाम हुआ है, ठीक है, आज यानी कि 26 सितंबर को आपका जो मिड टर्म का पेपर हुआ है बच्चों, ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चों का वही क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और साथ ही साथ हम रिव्यू करेंगे आपके पेपर का, एनालिसिस करेंगे कि आपका पेपर कैसा आया है, ठीक है। और इसके अलावा हमने आपको जो सैंपल क्वेश्चन पेपर करवाया था, आपको पीवाईक्यू करवाए थे, उससे कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलो बच्चों शुरुआत करेंगे बिना देरी करते हुए। तो प्यारे बच्चों, ये मैथमेटिक्स बेसिक का पेपर रहने वाला है। 3 घंटे की आपकी टाइमिंग थी, 80 नंबर का पेपर था आपका। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके पेपर में कितने सेक्शन होंगे, कितने नंबर के क्वेश्चन होंगे, सेम टू सेम आपका वही है। 20 एमसीक्यू, 2 नंबर के 5, 3 नंबर के 6 और 5 नंबर के 4 क्वेश्चन, बाकी आपके केस स्टडी, ठीक है। सेम वैसे क्वेश्चन आपके आ रखे हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो खंड आ था बच्चों हमारा, जिसमें टोटल हमारे 20 एमसीक्यू थे, है ना। तो जो एमसीक्यू मैंने आपको करवा रखे थे, जिस टाइप के आपको हमने एमसीक्यू करवाए थे, वैसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिले, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन 1 है, यदि p ब्रैकेट में e इक्वल टू 0.9 है तो इसमें e नहीं की प्रायिकता क्या होगी, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको मैंने करवा रखे थे। रैखिक समीकरणों में x प्लस 1 इक्वल टू 1 और x माइनस में y इक्वल टू 5 है, तो इस युग्म का हल क्या होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपने अच्छे से इनको सॉल्व किया होगा। फिर यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन 3 है आपका, cos a बराबर 3/5 है, साइन a का मान क्या होगा, ठीक है, तो आपको बताया था मैंने, है ना। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, AP -1 इसका साधारण क्या होगा, 0 होगा, है ना, बता रखा है आपको। बिंदुओं PQ और -P और -Q इसके बीच की दूरी क्या होगी, है ना। तो इसी तरीके से आप ये क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में देख सकते हो बच्चों। इसका जो सॉल्यूशन होगा, ठीक है, इसके सॉल्यूशन की वीडियो मैं बहुत जल्दी बनाऊंगा। जैसे ही मेरे पास में इसकी जो ऑफिशियल मार्किंग स्कीम आएगी, आपको मैं मार्किंग स्कीम के साथ में इसका जो आंसर है वो दिखाऊंगा, ठीक है। अभी के लिए बस आप अपने क्वेश्चन पेपर को देख लो, और स्पेशली ये इवनिंग शिफ्ट के बच्चों के लिए भी वीडियो है, जिनका भी पेपर होने वाला है ना कुछ ही देर में, वो देख लेंगे और अपने एग्जाम के बारे में अच्छे से समझ लेंगे कि कैसा उनका पेपर आ सकता है, ठीक है। तो फटाफट से सारे बच्चे देख लो। और जो हमने आपको सैंपल पेपर करवाया था ना बच्चों, ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आपके वैसे के वैसे ही आए हैं, ठीक है। बस जो मान है, जो संख्याएं हैं वो अलग है, लेकिन क्वेश्चन का टाइप वही है। और कुछ क्वेश्चन तो आपके डिट्टो भी आ चुके हैं, ठीक है, आकृति वगैरह वाले हो गए, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज, है ना, ये सब आपको बता रखे हैं मैंने अच्छे तरीके से। फिर यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, 96 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात क्या है ना। फिर ए भी एक वृत्त व्यास है जिसका केंद्र बिंदु -3 और 2 है, बी के निर्देशांक 4 और 1 है, तो बिंदु ए के निर्देशांक क्या होंगे, ठीक है। ए पी हमारा 3 1 -1 है, इसके प्रथम 12 पदों का योग क्या होगा, तो SN का फॉर्मूला लगाना है आपको। अभी कथन कारण वाले क्वेश्चन थे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 आपका ये रहा। फिर इंग्लिश में क्वेश्चन 16 17, ठीक है, फिर आपका ये 18 है। पेपर ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे एनालाइज किया तो काफ़ी अच्छा था, ठीक है, ज़्यादा कठिन नहीं था। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा, है ना। फिर खंड बा आ जाता बच्चों, 21 क्वेश्चन था, 2 tan स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 60 प्लस में कॉस स्क्वायर 45, इसका मान निकालना है। तो बस आपको इसको प्लस कर देना, मान निकल जाएगा। अभाज्य गुणनखंडन विधि से 65 और 26 इसका HCF ज्ञात करो। इन दोनों का क्या निकालना है, HCF निकालना है। या फिर √3 और √5 इसके बीच एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या निकालो। बच्चों सेम क्वेश्चन आपको मैंने डिट्टो करवाया हुआ है, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है जो DOE का सैंपल पेपर था उसके अंदर, ठीक है। फिर 23 है, बिंदु 2 और 0 और 4 इसको जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु 1 2 किस अनुपात में विभाजित करता है ये बताना है। तो अनुपात में आंसर निकालना था आपको, ठीक है। इसी तरीके से आपका अथवा में क्वेश्चन हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है, इसमें पूछा गया था कि 30 बल्बों के एक समूह में 8 बल्ब खराब हैं, इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी कि यह बल्ब सही होगा, ठीक है। एक्स अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 04 2√5 इकाई की दूरी पर स्थित है, इस तरीके से, ठीक है। यही सारे क्वेश्चन आप बच्चों इंग्लिश मीडियम में देखेंगे। तो सेक्शन नंबर बी के अंदर आपके जो क्वेश्चन है 21 22 23 24 25 ये रहने वाले हैं, ओके। फिर यहाँ पे सेक्शन सी हमारा शुरू होता है, 3 नंबर के क्वेश्चन है। तो आपको सिद्ध करना था रूट में साइन a प्लस 1 माइनस अपॉन में 1 माइनस में साइन a इक्वल है sec a प्लस tan a के, इसको आपको सिद्ध करना था। और मैंने बताया था आपको कि सिद्ध करने वाला क्वेश्चन जरूर आएगा 3 या 5 नंबर में, ठीक है। या फिर आपको ये सिद्ध कर देना है,
और सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैंने कई बार बोला था √2, √3, √7 इस तरीके से 5 करके सॉल्व करके भी बताया था कैसे आपको सॉल्व करना है इसको, ठीक है। फिर 28वां है ग्राफीय विधि के द्वारा समीकरण युग्म x + 3y = 6, 5x - 6y = 30 इसको हल करना है, ठीक है। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ये है आपका। फिर 29 है कि ऐसे प्रथम 50 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 4 से विभाज्य हो, ठीक है। ऐसे 50 धन पूर्णांकों का योग जो 4 से विभाज्य होते हों। अब आपको ये आकृति दी गई है, इसके हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। फिर 30 क्वेश्चन था यदि sec थीटा 13/5 हो तो शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सारे के सारे त्रिकोणमितीय जो अनुपात है आपके वो निकालने थे अगर sec थीटा अपॉन में इक्वल टू 13/5 हो तो, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन है जैसे आप यहाँ पे पढ़ सकते हो बच्चों, ओके। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 30 और ये 31। फिर आता है हमारा 5 अंकों का सेक्शन, ठीक है। तो 5 अंकों के सेक्शन के लिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इसमें अथवा भी है, इसमें से कोई एक करना था आपको। मैंने बोला था आपको उन्नयन कोण वगैरह वाला जो क्वेश्चन है ये जरूर आएगा, और सेम क्वेश्चन देखो इस तरीके से आ रखा है और मैंने आपको करवाया हुआ भी था, ठीक है। फिर 33 देखो इसमें भी आपको एक अथवा दे रखा है, ये क्वेश्चन है आपका। फिर 34 ये रहा आपका क्वेश्चन। फिर 35 आपका यहाँ पे ये आ जाता है, इस तरीके से आपका रहेगा, ओके। फिर इन्हीं क्वेश्चंस का इंग्लिश वर्जन देख लेंगे तो सेक्शन डी रहेगा हमारा क्वेश्चन 32 एंड ये अथवा वाला। फिर हमारा 33 ये हो जाता है, इसमें भी अथवा है हमारा। उसके बाद 34, 35 आपका ये रहेगा, ओके बच्चों। तो इस तरीके से आपका ये रहेगा। अब जो हमारा खंड नंबर ई है इसमें प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो 36 हमारा केस बेस्ड है। ये छोटा सा आपको क्वेश्चन दिया गया है। अब इसी से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। ये रहा आपका चित्र। दरअसल यहाँ पे ये थोड़ा सा ना इसका जो PDF है वो थोड़ा अच्छा नहीं हुआ यहाँ पे इमेज। चलो कोई नहीं, क्वेश्चन देख लो। यहाँ पे क्या है कि सदस्य के द्वारा निकटतम पेड़ को पानी देने और टंकी तक वापस जाने की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। सदस्य द्वारा दूसरे पेड़ को पानी देने और टंकी तक वापस जाने की दूरी ज्ञात कीजिए। सदस्य के द्वारा 10वें पेड़ को पानी देने और टंकी तक वापस जाने की दूरी ज्ञात कीजिए, है ना। 2 हैं इसमें, अथवा में आप ये वाला कर सकते हो। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ये क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, ओके। सेम इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हो, ओके। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 35 है। एक पेटी में 20 कार्ड हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। 3 से 22 तक की संख्याएं इस पे अंकित है। इस पेटी में से एक कार्ड यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, कोई भी एक कार्ड। तो बताइए प्रायिकता ज्ञात करनी है कि एक विषम संख्या होगी, 10 से छोटी संख्या होगी, एक पूर्ण संख्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो वो आपको यहाँ पे बतानी है इसमें से, ठीक है। या फिर 3 से विभाज्य एक संख्या कौन सी होगी वो बताना है। अथवा में आप देख सकते हैं आपका इंग्लिश मीडियम में ये रहेगा इस तरीके से, और ये आपके क्वेश्चन है सारे के सारे। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 38। ऐसा क्वेश्चन आपको मैंने करवाया हुआ था PV जो हमारा पिछले साल का पेपर था, आई थिंक बेसिक या फिर स्टैंडर्ड का ही था। सेम क्वेश्चन ऐसी इसी तरीके का था वो, ठीक है। और AC की दूरी, OB की दूरी, AB की दूरी और त्रिभुज OCA का क्षेत्रफल ये निकालने थे आपको, ठीक है। इंग्लिश में देख लेंगे, ये आपका क्वेश्चन है और ये आपका यहाँ पे आंसर मतलब क्वेश्चन हो जाएगा। और ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए है दरअसल, ओके। अब यहाँ पे देखो एक चीज, क्या सर, देखो ये तो अभी पेपर मैंने आपको बताया, ठीक है। ये तो अभी आपको पेपर बताया। कुछ ही टाइम के अंदर जैसे ही मेरे पास इसकी मार्किंग स्कीम आ जाएगी, ठीक है, ऑफिशियली मैं आपको उस मार्किंग की स्कीम के हिसाब से सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता दूंगा, जिससे कि आपकी जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस नहीं बल्कि आपकी जो मार्क्स वेटेज है वो आपको पता चल जाएगी कि आपने कितने मार्क्स के राइट आंसर किए थे, ठीक है। और एक बात सारे बच्चे मुझे कमेंट में ये बताना कि जो हमने आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर करवाया, जो आपको हमने PYQ करवाए थे, उससे मैंने देखा कि 80 आउट ऑफ मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ 50 से लेके 55 मार्क्स तक के क्वेश्चन एज इट इज हैं, ठीक है। एज इट इज इन द सेंस कि 1-2 नंबर आगे पीछे है लेकिन क्वेश्चन वैसे ही हैं। कुछ क्वेश्चन चेंज हैं लेकिन बाकी के क्वेश्चन एज इट इज वहीं से आए, जबकि टोटल 3 ही वीडियोज या 3 या 4 वीडियोज थी केवल, वहीं से इतने नंबर के क्वेश्चन आए। तो सोचो आने वाले जो आपके ऑल सब्जेक्ट हैं क्लास 10th के, जब हम आपको उनके 5 से 7 सैंपल पेपर करवाएंगे तो फिर तो 80 में से 70-75 नंबर का तो वहीं से आने वाला है फिर, है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ बच्चों कि आपके लिए हम जो भी सैंपल क्वेश्चन पेपर की वीडियोस लेके आते हैं उनको पूरा देखा कीजिए। और इस वीडियो के लिए देखने के लिए आपका धन्यवाद। साथ ही साथ आपके लिए मार्किंग स्कीम बहुत जल्दी आ जाएगी, जैसे मेरे पास आती है मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे बताना कि आपका पेपर कैसा गया बच्चों कमेंट बॉक्स में, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आपका अच्छा पेपर गया या नहीं, या फिर जो भी आपका कहना है पेपर के बारे में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।